स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि कक्षा 12वीं का पेपर जो कि 2 मार्च को यहाँ पे हुआ है वो पेपर लीक हो गया है। यहाँ पे न्यूज़ सामने निकल कर आई है और ये पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अपलोड की जाती है, साथ में क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन अपलोड किए जाते हैं, आंसर की आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे न्यूज़ देखिए, सबसे पहले तो दैनिक भास्कर की तरफ से ये आई है। हिंदी विषय का पेपर लीक, छात्र ने उठाई परीक्षा निरस्त करने की मांग। जी हाँ बच्चों, कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर लीक हो गया है। यहाँ पे देखिए 12वीं के छात्र ने बलदेवगढ़ तहसीलदार राजेंद्र मिश्रा व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम.के. अहिरवार को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदी विषय की परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग उठाई है। छात्र दीपक रैकवार, अनी रैकवार, संजय रैकवार ने तहसीलदार राजेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पुराना भवन खरगापुर परीक्षा केंद्र पर कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहा 2 मार्च को 12वीं कक्षा का सामान्य हिंदी विषय का पेपर था। उसके फोन पर सुबह 6:39 पर परीक्षा शुरू होने के पहले सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से वह पेपर पहले भी आ चुका था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने कहा है, यहाँ पे नाम दिया गया है स्टूडेंट्स का जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है शिक्षा अधिकारी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा है कि कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर निरस्त कराया जाए, क्योंकि वह पेपर उसके मोबाइल में सुबह 6:30 बजे आ गया था और वही पेपर बोर्ड एग्जाम का आया है, मतलब कि पेपर लीक हुआ है। अब आगे देखिए, जब परीक्षा देने के बाद पेपर को मिलाया तो सोशल मीडिया ऐप पर आया पेपर सामान्य हिंदी के पेपर से हूबहू मिल रहा था। अब जब बच्चे ने ये पेपर मिलाया, दोनों को मैच किया, जो कि पहले वायरल हुआ था सुबह, और वही पेपर बोर्ड परीक्षा में आया, तो दोनों पेपर सेम थे। यहाँ पे देखिए हूबहू मिल रहा था, यानी कि पेपर लीक हुआ है कक्षा 12वीं का हिंदी का। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, जिस पर उसने पेपर समाप्ति के बाद बलदेवगढ़ पहुंचकर एसडीएम की अनुपस्थिति में बलदेवगढ़ तहसीलदार राजेंद्र मिश्रा व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम.के. अहिरवार को लिखित में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बताया कि हम छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाने पर हम पढ़ने वाले छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं पेपर लीक होने के बाद। तो यहाँ पे और जो बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात, उनकी मेहनत पानी में फिर जाती है। और यहाँ पे आगे देखिए, चंद पैसों के लालच में लोग इसका लाभ उठा लेते हैं, इसलिए पेपर लीक होने की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पेपर निरस्त किया जाए। साथ ही पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में तहसीलदार राजेंद्र मिश्रा का कहना है कि गोरखपुर केंद्र पर परीक्षा देने वाली कुछ छात्रों द्वारा 12वीं के हिंदी विषय के पेपर लीक होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। अब आगे देखिए, जिसकी जांच के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भेजी गई है। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गोरखपुर केंद्र पर परीक्षा देने वाली कुछ छात्रों द्वारा 12वीं के हिंदी विषय के पेपर लीक होने की शिकायत दर्ज कराई है। अब छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और जो भी इसमें सम्मिलित होगा, यानी कि जिसने भी पेपर लीक किए होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स पेपर खरीदते होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पेपर निरस्त होगा या फिर नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है ऑफिशियल तौर पर। यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ सामने निकल कर आई है और जैसे ही पुष्टि हो जाएगी कि पेपर लीक हुआ है और कार्रवाई होगी, उसके बाद ही पता चलेगा और उसके बाद ही एमपी बोर्ड डिसीजन लेगा कि आपका पेपर
कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा, अभी कंफर्म नहीं है। तो आगे के जो भी आपके पेपर हैं उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए, और ये वायरल जो पेपर होते हैं इनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, और ना ही आप इन पर डिपेंड रहिए। आप अपनी मेहनत कीजिए अच्छे से, और अगर पेपर लीक होते हैं तो पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो पेपर दोबारा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि पेपर निरस्त होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना।